तीन सवाल, केवल तीन सवाल आपसे करूंगा और ये सवाल नहीं सर, राजगढ़ की जनता की पीड़ा है। पहला, आपको 10 साल से ज्यादा हो गए सांसद बने हुए, लेकिन राजगढ़ अस्पताल की व्यवस्था में सुधार नहीं आया है सर। इस पर क्या कहेंगे सर? कब तक राजगढ़ की जनता रेफर नहीं होगी? सर, मोदी जी की मंशा थी कि हर उस गरीब व्यक्ति को पक्का मकान मिले जो अब पैसे देकर मकान नहीं बना सकता है। लेकिन आज पात्रता पात्रता में सर, मतलब आरोप प्रत्यारोप होते हैं कि ये डबल मंजिल वाले को मकान मिल गया। जो गरीब लोग हैं, दबंग लोग उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, वो दफ्तर के चक्कर लगाते रहते हैं, हल नहीं होता। ये भी आरोप लगता है कि जो जनप्रतिनिधि है वो दबंगों को सपोर्ट करते हैं। राजगढ़ वालों, स्वागत है आपका राजगढ़ के क्षेत्रीय चैनल रंगीलो राजगढ़ में। आज देवों के देव महादेव का महापर्व महाशिवरात्रि है। इस पर्व पर आप सभी राजगढ़ वालों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम हमारे चैनल के माध्यम से राजगढ़ की जो जनता है उनकी परेशानियां समस्याओं को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाते हैं। आज हमारे बीच मौजूद है राजगढ़ के सांसद रोडमल नागर। आज हम इनसे चर्चा करेंगे और जनता के मन के सवाल करेंगे। सर, तीन सवाल, केवल तीन सवाल आपसे करूंगा और ये सवाल नहीं सर, राजगढ़ की जनता की पीड़ा है। पहला सवाल है, आपको 10 साल से ज्यादा हो गए सांसद बने हुए, लेकिन राजगढ़ अस्पताल की व्यवस्था में सुधार नहीं आया है सर। इस पर क्या कहेंगे सर? कब तक राजगढ़ की जनता रेफर नहीं होगी? मतलब सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से क्षेत्र के सभी भाइयों बहनों को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपने जैसा प्रश्न किया, 10 साल से आप हैं। मेरा ये आपसे आग्रह है कि 10 साल पहले का राजगढ़ और 10 साल पहले का राजगढ़ का जिला अस्पताल, ये आप देखिए और आज को देखिए, कितना अंतर है। मैं ये नहीं कहता कि हमने पूरी समस्याओं का समाधान कर दिया, लेकिन लगभग लगभग अधिकांश समस्याओं का समाधान हुआ है। रहा मामला रेफर का, तो जो गंभीर बीमारियां रहती है, जो यहां से असंभव होता है, उनको तो रेफर करना ही पड़ता है। और ये रेफर करने वाली समस्या ये भी अगले सालों में समाप्त हो जाएगी। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बनकर के लगभग लगभग तैयार हो गया है। अगले सत्र से वो भी प्रारंभ होने वाला है। भवन बन गया है, बिल्डिंगें बन गई है, वो भी प्रारंभ होगा। और जब मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो जाएगा तो शेष बची जो चिकित्सा की जो व्यवस्थाएं हैं उनका भी समाधान होगा। चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार ने इतना जबरदस्त किया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। राजगढ़ ही नहीं, पूरे देश में जब से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, 250 के लगभग मेडिकल कॉलेज थे, आज 850 के लगभग मेडिकल कॉलेज हैं। अब इतने मेडिकल कॉलेज हुए हैं तो विद्यार्थी आ रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, चीजें सुधर रही है। और ये डॉक्टर एक दिन में नहीं बनता। डॉक्टर बनने के लिए कम से कम 7 से 8 साल लगते हैं, तब जाकर के एक डॉक्टर बनता है। गरीब महिलाओं को आज भी सोनोग्राफी पैसे देकर करवाना पड़ रही है, जबकि आदेश भी हुआ था, वो वापस बंद हो गई। नहीं, वो भी अगर कैसा हुआ है, क्यों हुआ है, हम देखते हैं। उसकी सोनोग्राफी के लिए भी मैंने ब्यावरा में भी और राजगढ़ में भी अलग से और मशीनों की व्यवस्था की है। यहाँ भी सोनोग्राफी होने वाली है और सोनोग्राफी की मशीनें लगवाई भी थी। कहाँ विसंगति है, मैं दिखवाता हूँ। दूसरा सवाल यह है सर, मोदी जी की मंशा थी कि हर उस गरीब व्यक्ति को पक्का मकान मिले जो अब पैसे देकर मकान नहीं बना सकता है। लेकिन आज पात्रता में सर, मतलब आरोप प्रत्यारोप होते हैं कि ये डबल मंजिल वाले को मकान मिल गया। देखिए, राजगढ़ जिले में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया था वो बिल्कुल साकार हो रहा है। 4 करोड़ नए आवास बन चुके हैं देश भर में और अपने राजगढ़ जिले में भी 1 लाख से अधिक आवास बन चुके हैं।
और ये जो बन चुके हैं ये थे 2011 के सर्वे के हिसाब से। 2011 में किसी को पता नहीं था कि अगली सरकार किसकी आने वाली है और हमने कोई भेदभाव नहीं किया। उसमें जो पात्रता सूची में थे वो हमने पूरे किए हैं। अब हमने फिर से सर्वे करवाया है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो पात्र होगा और उसको मकान नहीं मिलेगा। प्रतीक्षा हमने तो, और यहां तक प्रत्येक पंचायत पर प्रतीक्षा सूची का नाम क्रमांक से लिखो भाई। प्रत्येक पंचायत पर, और भी वो भी ऑयल पेंट से दीवार के ऊपर लिखे हुए हैं कि किसका नंबर कब आएगा, ताकि कोई किसी को विसंगति नहीं हो, किसी को भ्रम नहीं हो। सबको दिख रहा है कि मेरा नाम यहां पर है, मेरा नाम यहां पर है, मेरा नाम यहां पर है। सबको आवास मिलेंगे, पारदर्शिता के साथ मिलेंगे। सर कई पंचायत तो ऐसी है जैसे लिम्बोदा खेड़ी पंचायत, वर्षों से उन्हें लाभ मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। इस समस्या को तो सर आप ही हल कर सकते हैं। नहीं नहीं, वो कर रहे हैं, सरकार कर रही है, हम सब लोग कर रहे हैं, प्रशासन लगा हुआ है। और ऐसा नहीं है, एकाध कोई गांव कोई विसंगति क्या है वो उसको बताना, समझाएंगे, हम भी पूछवाएंगे क्या दिक्कत है। सबको आवास मिलेगा, कोई नहीं छूटेगा। पारदर्शिता है। अरे भाई पारदर्शिता, इतनी पारदर्शिता, उसका सर्वे हो गया, सर्वे सूची में नाम आ गया, और पारदर्शिता पंचायत की दीवार पर उसको चस्पा करो भाई, ऑयल पेंट से चस्पा करो। कोई भी आदमी आकर के देख लेगा मेरा नाम है यहाँ। और उसको उस सूची में जो नाम है उसके 3 मंजिला मकान है सर। वो जब जांच होगी जी, जिस दिन जांच होगी, जिस दिन उसका नंबर आएगा, जिस दिन जांच होगी, जिस दिन सूची बनी होगी, उस दिन हो सकता है, मतलब होगा ही, उस दिन उसका नाम नहीं होगा, लेकिन मतलब उसको मकान 3 मंजिला नहीं होगा। पर जिस दिन उसको मकान मिलेगा, तो जिसने उस सूची में जिसने मकान बना लिए हैं, जिनके पक्के मकान हैं, वो सर्वे किया जाएगा, उनका सर्वेक्षण होगा, उसका जीआई टैग होगा, उसका फोटो खींचेगा और वो नाम हट जाएंगे। जो गरीब लोग हैं, दबंग लोग उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, वो दफ्तर के चक्कर लगाते रहते हैं, हल नहीं होता। ये भी आरोप लगता है कि जो जनप्रतिनिधि है वो दबंगों को सपोर्ट करते हैं। देखिए, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोहन जी यादव के द्वारा भारतीय जनता पार्टी में भी सरकार चल रही है। राजगढ़ में मैं समझता हूं दबंग वाली बात कहीं से भी दिखाई नहीं देती। उसी दबंग ने किसी के ऊपर ऐसा, दबंग शब्द तो हो सकता है किसी कहीं दूसरे जगह तो सुनकर के हमने यहाँ पर किया होगा, लेकिन दबंग का, हरिजन का अलग, आदिवासी अलग, पिछड़े अलग, ये ऐसा ऐसा भाव यहाँ पर नहीं है। जबरदस्त तरीके से अतिक्रमण हटाओ मुहिम चली है, हटाया है, सारे प्रभावी लोगों का भी हटाया है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि इस गरीब का अतिक्रमण हट गया और ये मुखिया था इसका अतिक्रमण नहीं हटा। अतिक्रमण सबके हटे हैं। जब जब जहां जहां जैसी स्थिति परिस्थिति बनी है, जहां जहां आवश्यकता पड़ी है, हर जगह के अतिक्रमण हटे हैं। उसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। तो दोस्तों ये थे राजगढ़ सांसद। मगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।